मैं मिलूंगी इमरान खान से तो मैं तो सिर्फ जफी और पपी करूंगी और आप क्या करेंगे? तो सुनिए, मरियम को ठोको। आपको कैसा लग रही है? मेरी नेचुरल ब्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईशा नजम आईएम वर्ल्ड की जानिब से ईशा एंकर पीडीएम को मारे एंकर। तो इस पर मेरे साथ मौजूद है एक आंटी, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीबा शाहिद है। अगर आपको भी चेयरमैन तरीके साहब ला ले तो आप वो क्या कहते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगी? खान साहब से यही कहूँगी कि खान साहब आप जो है ना हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का पाकिस्तान का सोच रहे हैं, और पाकिस्तानी जो अवाम है 22 करोड़ अवाम जो वो आपके साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह 14 मई को होने वाले इलेक्शन में जो है 3/3 अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह आपको कामयाब करवाएंगे। तो आपको ये जो आपको पता है कि पक्का ये जो कह रहे हैं 14 अप्रैल को और 14 मई को इलेक्शन होंगे, पक्का इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। ठीक है, तो नाज़रीन आगे हम इनसे बात करते हैं। आप कब से इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं? मैं 2014 से खान साहब की सपोर्टर हूँ। 2014 से। आपको मरियम नवाज का मुझे चोर लगती हैं। वो चोर लगती है? अच्छा, क्यों? भी वो भी चोर है, उसके अबू भी चोर है, उसके भाई भी चोर है, वो पूरा टब्बर ही चोर है। वही नारा याद आ गया, सारा टब्बर चोर है। तो आगे जो इमरान खान ने अपनी वो क्या कहते हैं अपने मुल्क के लिए अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़ा, 2 बेटे हैं उसके, तो वो क्या कहना चाहेंगे? उसने अच्छा काम किया ना। देखिए, जब खान साहब ने जो है ना इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो क्या हम खान साहब के लिए, मुल्क के लिए अपने बच्चों को घर को छोड़कर खान साहब को सपोर्ट करने के लिए ज़मान पर क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं। मैं मिलूंगी इमरान खान से तो मैं तो सिर्फ जफी और पपी करूंगी और आप क्या करेंगे? मैं खान साहब को दूर से देखूंगी। वो दूर से देखेंगी। अच्छा, तो आगे क्या कहते हैं, ये आपको मरियम नवाज जो सर्जियाँ करवाए हैं वो तो इतनी खूबसूरत है, आपको वो क्यों नहीं अच्छी? कहाँ से वो खूबसूरत है? सर्जियाँ करवा कर खूबसूरत होता है? असल जो खूबसूरती है ना वो इखलाक की खूबसूरती है। और मरियम नवाज जब भी बोलती है ना वो मुंह से जब वो गंद ही बोलती है। आप देखो इतना प्यारा बोलती हो, कितने सारे लोग आपको सुनते हैं। मरियम नवाज को कौन सुनता है? जब मरियम नवाज स्पीच करती है हम लोग तो स्क्रीन ही बंद कर देते हैं, हम उसको नहीं सुनते। अच्छा, तो वो आपको वाली बात मरियम की आपने सुनी है? मरियम को ठोको। मैंने अभी मैंने सुनी है, तो यकीनन मरियम ने ऐसी बेहुदा कोई बात की होगी जो आजकल जो वो वायरल हुई है। वो सटलाई हुई खतून है, दिमाग से वो पागल है, उसे खुद पता नहीं चलता कि उसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उसकी इस ज़ुबान की वजह से उसने अपनी पार्टी को भी जो है ना वो उसका बेड़ागर कर दिया हुआ है, और अब वो ख्वाब देख रही है वज़ीर-ए-आज़म बनने के। ये कौंसलर तक का इलेक्शन जो है ना ये लड़ के जीत सकती नहीं है, और ख्वाब देखती है वज़ीर-ए-आज़म बनने के। अच्छा, तो आप इतनी खूबसूरत है कि आपने तो नहीं सजी करवाई? आपको कैसा लग रही है? मेरी नेचुरल ब्यूटी है। जैसे खान साहब की नेचुरल ब्यूटी है ना, वैसे हमारी नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा, ओवरसीज़ को पूछो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जो बाहर के मुल्क में रहते हुए खान साहब को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और शौकत खानम के लिए जो है फंड्स दे रहे होते हैं। जब भी खान साहब ने टेलीथॉन के ज़रिए जो है फ़ंड इकट्ठा करने की कोशिश की तो उन्होंने खान साहब को जो है ना वो भरपूर सपोर्ट किया। मैं सबका जैसे कि ये लोग इनके पास जो है इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं, तो आज ही अगर खान साहब जो है ना एक टेलीथॉन प्रोग्राम मुनक्कद करवा दें तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो एक दिन के अंदर जो है ना वो 20 अरब रुपए जो है ना वो दे देंगे। पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी कौम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ये जो दुख के और गम के जो बादल हैं इंशाल्लाह ये हटने वाले हैं, और इंशाल्लाह जो है इमरान खान साहब जो है ना इंशाल्लाह दोबारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वापस आने वाले। इसी तरीके से आपने डटे रहना है और खान साहब के साथ खड़े रहना है इंशाल्लाह। तो आपको भी नारे आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे अल्लाह हाफिज़। इजाज़त याद अपनी एंकर ईशा पीडीएम को ठोक के पीडीएम को मारे एंकर।